गली को विराम देते हुए जी आदरणीय लोकेश चौहान आपके स्वागत के लिए मैं भैया सुरेश जोगी जी आपसे आग्रह करता हूँ। आज कवर्धा में पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी सहित हमारे पार्टी के सभी नेतागण, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जी सहित सभी 27 वार्डों के हमारे प्रत्याशी और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए और हम सब ने ये संकल्प लिया है कि 27 के 27 वार्ड में कमल खिलाएंगे और नगर पालिका अध्यक्ष पर भी भारी बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प कार्यकर्ताओं ने लिया है। कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है, ऊर्जा है और निश्चित रूप से कवर्धा नगर पालिका में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। किसान क्रेडिट कार्ड पर अब ये 5 लाख रुपए लिए या इनोवेशन हब्स के लिए, इनोवेटिव आइडियाज के लिए 10,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मैं सोचता हूँ कि एमएसएमई की उन्नति के लिए इससे अच्छा रास्ता और दूसरा नहीं हो सकता है। 1.5 लाख से अधिक पोस्ट ऑफिस बना करके और पूरे भारतवर्ष में इसका तंत्र खड़ा करेंगे जिससे आर्थिक लेन देन ग्रामीण क्षेत्रों में संभव हो पाएगा। ये किया गया है। मैं ये सोचता हूँ कि ये जो बजट है ये भारत में 2047 तक सच में विश्व गुरु बनाने का, पूरी दुनिया में ताकतवर देश बनाने का और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का मार्ग प्रशस्त करने वाला है। चुनाव में 3 मुद्दों को लेकर आप जो है कांग्रेस ने नगर पालिका कवर्धा का ठेका दारू ठेकेदार को देकर के रखा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कवर्धा शहर में कोई नहीं था जिसको कवर्धा शहर की जिम्मेवारी दी जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने क्या किया और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1 बरस का भी समय अभी काम करने का मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि भय और आतंक की उस स्थिति में जब नगर पालिका के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष के द्वारा ही राम भगवान के होने वाले भजन वाले मंच पर माइक तोड़कर फेंका जाता था, वो स्थितियां शहर में नहीं हो सकती। उसको शहर की जनता कबूल नहीं कर सकती। शहर की जनता बड़ी स्पष्टता के साथ भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद और अध्यक्ष के पद को प्रचंड मतों से जिताने वाले। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थितियां कवर्धा में थी, सब कुछ रिमोट कंट्रोल से चला करता था। कवर्धा के लोगों की वजूद नहीं था। कवर्धा में दूसरे लोगों का शासन चला करता था। ग्रामीण क्षेत्र में बाहर से बलौदा बाजार से लोग आकर, रायपुर से लोग आकर के धमकाया करते थे। कवर्धा शहर की आज भी वही स्थिति है। ये हाल तो कांग्रेस का। कवर्धा से प्रेम हो वो कवर्धा के लिए काम करेगा। चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी भारतीय जनता पार्टी के 27 पार्षद प्राणपण से कवर्धा की उन्नति के लिए, कवर्धा में स्वच्छता के लिए काम करेंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ चंद्र प्रकाश चंद्रवंशी जब अध्यक्ष बनेंगे कवर्धा शहर में तो हम कवर्धा शहर को छत्तीसगढ़ का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का काम करेंगे। कवर्धा के इन्होंने जब टिकट की मांग की तो इन्होंने मुझे अध्यक्ष बना दिए ये कहकर नहीं किया, 17 विभिन्न योजनाओं को बताकर टिकट की मांग की। इन योजनाओं पर काम करना है कवर्धा में, इसके लिए मांग की। कवर्धा में किस तरह आउटर में गौशालाएं प्रारंभ हो ताकि स्थानीय लोग अपनी गौवें वहां रख सके, अपने सुबह से वहां से दूध दुहा कर ला सके और अपना घर का काम करा सके शुद्ध दूध के साथ। ऐसी विभिन्न योजना इनके दिमाग में है जिसको कहकर उन्होंने टिकट मांगा है तो पार्टी ने इनका टिकट तय किया। पंचायती चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। पंचायत राज के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 55 लाख माताओं बहनों को, वो कांग्रेस की सरकार थी पिछली बार जिसने कहा कि 500 रुपया प्रतिमाह माताओं बहनों को देंगे। 5 साल बीत गया, 5 रुपया नहीं दिया किसी को। और अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 70 लाख कुल माताएं बहनें, उसमें 50 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों की माताएं बहनें जिनको 11 किस्तें 1,000 रुपए की मिल चुकी है। महतारी वंदन के नाम पर महतारी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला है।
और प्रधानमंत्री आवास के संदर्भ में मैं आपसे कहूं, जब भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की उस सरकार में उनके मंत्री ने ये कहकर इस्तीफा दिया था कि मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को कहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास के लिए राजस्व दे दिया जाए, परंतु मुख्यमंत्री नहीं देते हैं और मैं अपने पद को छोड़ता हूं, ऐसे कहकर टीएस सिंहदेव ने छोड़ा था। आपको ध्यान होगा विषय, तब भाजपा ने संकल्प लिया था चरण पखार कर हितग्राहियों के कि हम 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के होंगे वो देंगे। भाजपा की सरकार बनेगी तो बनने वाली सरकार के कैबिनेट का पहला प्रस्ताव होगा जिसमें 18 लाख आवास दिया जाएगा। वो हुआ भी, मोर आवास मोर अधिकार इस आंदोलन का प्रारंभ कवर्धा से हुआ था, आपको ध्यान होगा। उसका कार्यभार भी मुझे ही प्रदेश में सौंपा गया था और मोर आवास मोर अधिकार आज भी इसका नाम, सरकारी योजना का नाम मोर आवास मोर अधिकार ही है। मोर आवास मोर अधिकार इस आंदोलन के माध्यम से 8,47,000 एक किस्त हमको केंद्र से मिल चुका है। 1,70,000 आवास हमने आगे जो बनने वाले आवास से बनाए हैं। 3,000 मुख्यमंत्री आवास है, 15,000 नक्सली उपयोगी आवास के है और 3 लाख 3,000 मिल जाएगा। 18 लाख आवास गिन कर पूरा करेंगे। कैसे देखते हैं पूरे चुनाव? पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो सिंबल है कमल का फूल कवर्धा नगर पालिका में खिलेगा। इसी विश्वास के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन गांधी मैदान में संपन्न हुआ है। हमारे छत्तीसगढ़ के दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, हमारे यशस्वी विधायक उप मुख्यमंत्री माननीय विजय शर्मा जी ने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का काम किया है, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया है, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया है। यहाँ से ऊर्जा और जोश लेकर कार्यकर्ता हर वार्ड में जाएंगे, गली गली मोहल्ला मोहल्ला में जाएंगे, आम जनमानस से आग्रह निवेदन हाथ जोड़कर प्रणाम कर उनसे विनती करेंगे कि आने वाले 11 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल में बटन दबाकर आप बटन दबाएंगे तो निश्चित तौर से कवर्धा का जो विकास रुका हुआ है, 4 साल तक मोहम्मद अकबर की सरकार, यहाँ की कांग्रेस पार्टी की सरकार का विकास कार्य को बाधा पहुंचाने का काम किया है, उस विकास कार्य का बाधा संकट खत्म हो चुका है और पुनः तीव्र गति से कवर्धा शहर का विकास आने वाले वर्षों में होने वाला है। अभियान में जुट गए हैं, हमारे एक एक कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। कार्यकर्ता सम्मेलन के पश्चात अभी हमारा जनसंपर्क होगा जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी शामिल होने वाले हैं। कवर्धा के एक एक गली में, एक एक वार्ड में घर घर जाकर हाथ जोड़कर कवर्धा की मतदाताओं से वोट करने के लिए निवेदन करेंगे और कवर्धा नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने के लिए आग्रह और निवेदन करने के लिए हमारे साथ हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी शामिल होने वाले हैं।